तो अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आके सवाल करो जलील आदमी। ना 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 ना, मुझे गालियां मत दीजिए। ये गालियां आप संभाल के रखिए अपनी प्यारी भतीजी जारा के लिए, जो इस वक्त एक शिराज नामी लड़के के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है। हेलो हेलो हेलो। राजदा, आज तुमने पार्टी में नईमा को नाराज करके अच्छा नहीं किया। अरे मेरी कोशिश थी कि वो मुझसे नाराज हो जाए, उल्टा हमें नाराज करके चली गई। ऐसे वही अजीब मिजाज की औरत है, किसी बात का बुरा ही नहीं मनाती। अरे वो जो उनके शौहर साहब है ना, हलीम साहब, वो बगैर किसी बात के, बगैर किसी वजह के नाराज हो जाते हैं और फिर उन्हें मनाना बड़ा मुश्किल काम है। भारत, मैंने उसे साफ साफ कह दिया, मैं किसी सूरत भी शिराज की शादी अजरा से नहीं करूंगी। अब चाहे वो समझे ना समझे। अगर यही बात करनी थी तो कहने की क्या जरूरत थी? भाई शिराज कनाडा जा रहा है, 2-3 साल के लिए तो ये बात टल ही जाती। कैसी बातें कर रहे हैं आप? 2-3 साल तक वो अजरा को शिराज के नाम पर बिठाई रखती ना, तो ये बात सुना सुना कर हमारा हशर कर देती और फिर खाम मजबूर हो जाते। मेरा ख्याल हलीम का टेलीफोन है। हेलो। तुम शिराज के बाप बात कर रहे हो? जी, मैं उसका वालिद बोल रहा हूँ। आप कौन? ये छोड़ो कि मैं कौन हूं। तुम्हारे फायदे के लिए एक बात, अपने बेटे को समझा लो कि जारा का पीछा करना छोड़ दे। मैं जारा का मंगेतर हूं और वो मेरी मंगेतर को भड़काने की कोशिश कर रहा है। अगली बार मैं जबान इस्तेमाल नहीं करूंगा, गोली की जबान इस्तेमाल करूंगा, समझे? लालो हुकुमदाद खान, इस हद तक रोशन ख्याल जरूर थे कि उन्होंने घर की लड़कियों का यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ना कभी मायूब ख्याल नहीं किया, मगर रोशन ख्याली का ये एंगल कभी भी उनके ज़हन में नहीं होगा कि हमारे घर की लड़कियां रातों को होटलों में लड़कों के साथ डिनर करती फिरे। आप गलत समझ रहे हैं। वो असल में हमारे एक दोस्त है, आला तालीम के लिए कनाडा जा रहा है। बस उसी के लिए सारे दोस्तों ने मिलकर एक फेवरेट डिनर रखा था। और उस फेयरवेल में सिर्फ तुम और वो लड़का शरीक थे। वो दरअसल हमारे दोस्तों ने हमारे साथ मजाक किया था, कहकर भी कोई नहीं आया। ऐसा बेहुदा मजाक करने के लिए उनको सिर्फ तुम दोनों मिले थे। उन्होंने मजाक नहीं किया जारा, ये तुम लोग मजाक कर रहे हो हम लोगों का साथ। देखो, अगर वो लड़का किसी मुअज्जब और शरीफ घराने से ताल्लुक रखता है और खुद भी संजीदा है, तो उसको चाहिए था कि पहले अपने वालिदैन से बात करता और फिर उनको लेके मेरे पास आता, ताकि बड़ों के दरमियान ये बात होती। जी काका, उसने भी यही कहा था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी तो चाची का गम भी हम सबके दिलों से नहीं गया। मुझे नहीं लग रहा था कि ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब है। एनीवे, इसका सबसे मुनासिब शरीफाना तरीका यही है कि वो अपने वालिदैन से बात करे और जाने से पहले उनको लेके मेरे पास आए। लेकिन क्या है कि आप मम्मी पापा को राजी करना मेरे पास की बात नहीं है। तो मेरी एक बार ट्राई तो कर सकते हो। बहुत मरतबा ट्राई कर चुका हूँ,
बल्कि रात हमारा फोन आने के बाद मैंने उनसे बात करने की पूरी कोशिश की। क्या करोगे सुनकर? बस इतना ही काफी है कि उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अब तुम ही बताओ ज़ारा, मैं क्या करूं? मेरे पास इतना वक्त भी नहीं कि मैं वक्त को इल्जाम मत दो शिराज। बेवक्त जाने का फैसला तुमने किया, इसमें मेरा वक्त का क्या कसूर? अच्छा ज़ारा, एक वादा करो मुझसे। कोई वादा ना लो शिराज, क्योंकि वादे ख्वाबों को जन्म देते हैं। ख्वाब जब रेजा रेजा होते हैं तो किरचियां दिल में चुभती हैं, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन इतना वादा तो कर सकती हो कि जो ख्वाब हमने इकट्ठे देखे, अगर उन्हें बिखरते हुए देखो तो मुझे इतना जरूर करना। क्या कर लोगे? तुम तो इतनी दूर बैठे हो जहां तक मेरी सोच भी नहीं जा सकती। क्या फायदा हो जाएगा? अपनी दुनिया उजड़ते हुए देखूंगा तो कनाडा तो क्या, जन्नत भी छोड़कर तुम्हारे लिए वापस आ जाऊंगा। मुझ पर भरोसा करो ज़ारा। देखो जायदा, आज मैं तुमसे एक बात साफ साफ कह देना चाहती हूँ। वो ये कि क्या बात है जायदा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। हाँ, वो शिराज घर पर है, मैं नहीं चाहती कि उसकी शादी की बात इस वक्त छेड़ी जाए। देखो ना नईमा, वो वैसे भी आजकल बहुत उलझा हुआ है, और फिर वो ओह, तो ये बात है। अरे शिराज कोई गैर तो नहीं है, हमारा अपना बच्चा है। और फिर मैं ये भी जानती हूँ कि आजकल के बच्चे जरा जरा सी बात पे कैसे उलझ पड़ते हैं। अब तुम देखो ना, मैं भी तो 3 बेटियों की माँ हूँ। वो तो ठीक है नईमा, मगर इस वक्त मैं खुद मुनासिब नहीं समझती कि शिराज के रिश्ते की बात की जाए। देखो ना, वो इतनी दूर जा रहा है पढ़ाई की गरज से। अगर उसका जहन यहाँ उलझा रहा तो उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा। अरे रहने भी दो जाहिदा, अब क्यों मेरा मुंह खुलवाती हो? शिराज ने कनाडा जाने के लिए इस शर्त पे हामी भरी थी कि वो उस लड़की ज़ारा से मंगनी करके जाएगा, और तुम लोग राजी भी हो गए। अगर तुम्हें इस घर में होने वाली हर बात का पता है तो किस लिए मेरा दिल जलाने यहाँ चली आती हो नईमा? शिराज से पहले मैं खुद तुम्हें साफ इनकार कर रही हूँ। मुझे अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से नहीं करनी है, या और साफ साफ अंदाज में कहें। अरे छोड़ो जायदा, छोड़ो। ये बातें सिर्फ तुम कह सकती हो, कर नहीं सकती, समझी? देख लेना, तुम एक दिन तुम और वहीद भाई मेरे दरवाजे पे आओगे अजरा का रिश्ता मांगने के लिए, हाथ जोड़ के। लिख लो कहीं तुम। नहीं माँ, मैं तुमसे साफ इनकार कर रही हूँ। तुम मुसलसल एक ही रट लगाए चली जा रही हो। बेहतर होगा तुम इसी वक्त यहाँ से चली जाओ, वरना। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि मेरी बेटी ही इस घर में बहू बनकर आएगी, और तुम खुद उसको अपने साथ लेके आओगी इंशाल्लाह। ज़ारा बेटी, जैनब वो चीख क्यों रही है? अरे चीखूं नहीं तो क्या करूं? कब से बुला रही हूँ तुम्हें, सुन जो नहीं रही हो? बोले बोले, क्या क़यामत आ गई है भाई? ओहो, क़यामत वामत कुछ नहीं। कोई मिलने आया है तुमसे बाहर? उससे मिलने आए? ठीक है, आप ऐसा करें, उसको यही भेज दें मेरे पास। अच्छा, भेज रही हूँ।
मैंने कहा था ना, मैं एक दिन जरूर आऊंगा। अब इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? जी फरमाए। आप यकीनन हाशिम खान के बहनोई यूसुफ हुक्मदाद खान हैं? हाँ वो तो मैं हूँ, मगर जी मेरा नाम अली है, अली जई खान। वहाँ इलाके से आया हूँ जी। हाँ हाँ आओ। सुन चुका हूं तुम्हारे बारे में हाशिम से। वो अक्सर उधर की बातों में तुम्हारा जिक्र करता रहता है। तुम इधर तो कम ही आते हो ना? बस जी इस तरह बाकायदा प्रोग्राम बनाकर तो मैं पहली दफा आकर रुका हूँ। वैसे लंदन आते जाते मैं कई दफा आकर रुका था। तो क्या तालीम भी तुमने बाहर हासिल की है? जी हाँ, तालीम के अलावा भी यूरोप आना जाना रहा है। उस वक्त वालिद साहब हयात थे, कोई गम नहीं था, कोई बोझ नहीं था, बस हंसी खुशी वक्त गुजर जाता था। सुना है अब तक शादी की जिम्मेदारी से भी आजाद हो? जी हाँ, अभी तक तो मैं अकेले हूँ जी। कोई खास वजह? जबकि उधर अपना तरफ तो जल्दी शादी करने के रिवाज कायम था। आपकी तरफ से इलाके के लिए अपनी तरफ का लफ्ज और इशारा सुनकर बड़ी खुशी हुई और यूं लग रहा है जैसे उस इलाके के लोगों के लिए और उस इलाके के लिए अब भी आप अपनी अपनायत रखते हैं। जब मुझसे बड़ों ने इलाका छोड़ने का फैसला किया तो मजबूरन मुझको उनका साथ देना पड़ा। लेकिन आदमी का ताल्लुक जिस जमीन से होता है उसकी मिट्टी की खुशबू तो जिस्म तो क्या रूह से भी आती रहती है, रहने को वो कहीं भी रहे। मुझे कुछ ज्यादा तो पता नहीं है जी, बस इतना पता है कि दोनों खानदान बराबर की ताकत रखते थे और अक्सर दोनों में इख्तिदार की जंग जारी रहती थी। और फिर अचानक ही एक फैमिली ने माइग्रेट करने का फैसला कर लिया। आए दिन के झगड़ों के अलावा जब हुक्मदार खानदान ने देखा कि उनके खानदान के लोग इक्तदार की मुंतकली के लिए साजिश का शिकार हो रहे हैं तो उन्होंने किनारा कश होना ही मुनासिब समझा। जी आपने ठीक कहा है, मगर चूंकि ना वो जमाना रहा है और ना वो लोग, मेरा ख्याल है उन तल्ख यादों को याद करने से कोई फायदा तो है नहीं। और वैसे भी मैं आपसे मिलने और दोस्ताना माहौल में मोहब्बतें बांटने आया हूं। तो फिर आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो। शुक्रिया। मुझे पता था कि तुमसे यही मुलाकात होगी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। आप थे कहाँ? मैं वो गांव चला गया था, आज ही आज वापस आया। हो, मैं तो समझा हाशिम खान कि तुमने अपना इरादा ही बदल दिया।
हाशिम खान अपने इरादे नहीं बदला करता। हाँ तुम बताओ, कुछ पता चला उसका? किसका? मुबीन खान का? उसका पता चला भी और नहीं भी। अगर इस बात का मकसद ये है कि तुम मुझे बताना नहीं चाह रहे तो नहीं हाशिम खान, ऐसी बात नहीं है। असल में उसने मुझसे मिलने और मेरा काम करने से साफ इनकार कर दिया। भाई काम करने की क्या बात थी? उससे तो तुम्हें सिर्फ मालूमात चाहिए थी। हाँ, लेकिन जब वो मुझसे मिलने के लिए तैयार ही नहीं है तो बात किस बात की? तो फिर तुमने क्या सोचा? मुझे यकीन है हाशिम खान कि मेरे बाबा के कत्ल में यूसुफ खान का भी हाथ है। देखो अकबर, जज्बाती बातें करने की बजाय तुम अकल से काम लो। तो क्या मतलब है आपका कि यूसुफ खान पे कसूर है? कसूर बेकसूर को छोड़ दो, ये बताओ कि यूसुफ खान को इस बात से फायदा क्या है? इंतकाम, दुश्मनी की आग तो ठंडी हो सकती है ना। कैसी दुश्मनी? तुम्हारे बाबा ने ठेकेदारों को रिश्वत देकर मुझे और यूसुफ भाई को कारोबार में नुकसान पहुंचाया, और इस बात का सबूत और इत्लाम मैंने यूसुफ भाई को खुद दिए। ओ, तो इसका बदला लेने की गर्ज से हमारे गोदामों में आग लगवाई गई थी। इसका मतलब तो यह हुआ कि इस दुश्मनी में आपका भी साथ था। कोई दुश्मनी की बात नहीं थी, जो इंतकाम की नौबत थी। भाई यूसुफ ने और मैंने आग नहीं लगवाई थी गोदामों में, मामूली सा झगड़ा हुआ था और कारोबार में ये सब कुछ होता है। मैं जानता हूं हाशिम खान कि यह बात उस वक्त तक सामने नहीं आई जब तक मुबीन खान का मुंह नहीं खुल जाता, और उसका मुंह मैं खुलवा देता। बस शिराज, बहुत हो चुका। हम बाज आए ऐसे रिश्ते से। वाह, तुम तो जाके 3 साल के लिए वहां बैठ जाओगे और मैं और तुम्हारे पापा उन गुंडों और बदमाशों की धमकियां सुनने के लिए यहाँ रह जाएं। ना बाबा ना, मैं तो उस नईमा के जादू टोने और ताबीज गंडे से इतनी सख्त तंग हूं। ये चाहता है कि अब हम पर पिस्तौल और छुरियां चले। ओफो मामा, कोई नहीं चलाएगा आप पर छुरियां पिस्तौल। क्या हो गया? पापा प्लीज आप ही इन्हें कुछ समझाइए। मैं क्या इन्हें समझाऊं बेटा, मैं तो खुद अब इस रिश्ते के खिलाफ हूं। बेटा, हम शरीफ लोग हैं, हम खुद को ऐसे मामलात से दूर रखना चाहते हैं जिसमें लड़ाई झगड़े की नौबत आए। पापा, सारा खुद एक मुअज़्ज़ज़ और शरीफ घराने की लड़की है। फजूल बातें मत करो शिराज। शरीफ और मुअज़्ज़ज़ घराने के लोग अपनी बेटियों की मंगनियां गुंडों और बदमाशों से नहीं करते, और वो गुंडा उस लड़की को अपना मंगेतर कहता है। झूठ बोलता है वो, कोई मंगनी नहीं भी उसकी ज़ारा के साथ, बस खामखा उसके पीछे पड़ा हुआ। बस बेटा, खत्म करो अब इस किस्से को। अब तुम्हारे रिश्ते और शादी के मामलात हम तुम्हारी वापसी पे तय करेंगे। देख यार रवि, तुम तो आए हो अपने चक्कर में, मैं काम धंधे वाला आदमी, फिर वो जो शहर वाली तुम्हारी भाभी वो शोर मचाएगी यार, मुझे जाने दो। हाशिम, अगर तुम ना होते तो शायद मैं अपनी मंजिल तक भी ना पहुंच पाता। तो और क्या भाई, शहर के लाखों लड़कियों को चूड़ी दिखा दिखा कर तुम ज़ारा का पता पूछते। खैर अब ऐसा भी नहीं है, मुझे यकीन था वो मुझे जरूर मिलेगी। अच्छा खैर, तुम अपनी मंजिल तक तो पहुंच गए हो, अब ये बताओ कि वो कोहनूर का हीरा कैसे हासिल करोगे? काफी पैरों से गुजरना पड़ेगा तुझे। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं खुद बात करूं यूसुफ खान साहब से? अरे भाई ऐसा गजब न करना, तुम उनके मिजाज से भी वाकिफ नहीं हो। मेरे बहनों ही हैं, बल्कि थे, मौसम से भी जल्दी मिजाज बदलते हैं। क्या मतलब? अनप्रेडिक्टेबल का लफ्ज सुना? नाकाबिल भरोसा मिजाज है, उसके मिजाज का अंदाजा नहीं लगा सकते। देखो हाशिम खान,
अब तुम मुझे ये मायूस कर देने वाली बातें तो ना करो। अच्छा ये बताओ कि तुम उसे हासिल करने के लिए क्या कुर्बानी दे सकते हो? अपनी जान भी दे सकता हूं उसे हासिल करने के लिए। और इलाके की सरदारी? वो मेरी अपनी कब है, वो तो इलाके वालों की अमानत है। मैं तो उसे इलाके के सरदार की दुल्हन के रूप में ही नहीं, बल्कि आने वाले सरदार के मां के रूप में भी देखना चाहता हूं। ये तुम किस सोच में पड़ गए हाशिम? कोई हल बताओ इस मसले का। हाँ, तुम्हें चंद रोज सब्र करना है। मैं खुद यूसुफ भाई से बात कर लूंगा और इंशाल्लाह मैं उसे राजी कर लूंगा। That's like a good friend. मैं चंद रोज क्या, चंद सदियां भी गुजार लूंगा हाशिम। चलें? चलो। हाँ। फ्रैंकली शिराज, तुम्हारे जाने का अफसोस नहीं हो रहा, मगर यूं एकेडमिक ईयर अधूरा छोड़ जाने का दुख हो रहा है यार। हाँ यार, हमेशा की तरह रात को कंबाइंड स्टडीज के बाद सुबह सवेरे गरम गरम पराठों पे और चाय पर हम तुम्हें बहुत याद करेंगे, थर्ड ईयर की तरह। वैसे हम तुम्हें खालिद और नाहिद की शादी पे बहुत मिस करेंगे। सच, तुम्हारे बगैर बिल्कुल मजा नहीं आएगा। फॉर यू। ना ही मजा आएगा और ना ही ज़ारा आएगी। मगर क्यों यार, वो तो यही होगी ना? हाँ, वो तो यही होगी, अलबत्ता उसकी रूह कनाडा में होगी। रूहों की बातें मत करो, मेरे को डर लगता है। क्या? ओके बडीज, मुझे पैकिंग भी करनी है। हाँ भाई, इसे काफी काम करने होंगे। अब हम चलते हैं। ओके बडी, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। स्टे इन टच। खालिद, मेरी तरफ से तुम दोनों को एडवांस मुबारकबाद। थैंक यू मैन, थैंक यू भाई। काश मेरी किस्मत भी तुम्हारी तरह होती। कैसी बातें कर रहे हो शराज? तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारा साथ जरूर देगी। यार तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। डोंट यू वरी। अरे ख्याल ही नहीं रखना, बल्कि उसकी खैरियत की इत्तला मुझे मुसलसल देते रहना है। तू तो जानता है यार कि ना ही मैं उसे खत लिख सकता हूँ और ना ही उससे फोन पर बात कर सकता हूँ। मेरी जान, तो बिल्कुल बेफिक्र होके जा। जिस तरह तुम्हारी खातिर उसने एक सरदार को पत्थर से मोम बना दिया, उसी तरह वो 3 साल तो क्या 10 साल भी तुम्हारा इंतजार कर सकती है। क्या क्या? सरदार, पत्थर, मोम, ये सब क्या कह रहा है तू? जितनी बात तू समझा है बस उतनी बात ही समझ, बाकी बात मैं तुझे बाद में बताऊंगा। लेकिन एक बात याद रख के, ज़रा सिर्फ तुम्हारी और हमेशा तुम्हारी रहेगी। अच्छा, मेरा ख्याल है हमको अब चलना चाहिए। See you, buddy. Take care. ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। मेरी जान, तो बिल्कुल बेफिक्र होके जा। जिस तरह तुम्हारी खातिर उसने एक सरदार को पत्थर से मोम बना दिया, उसी तरह वो 3 साल तो क्या 10 साल भी तुम्हारा इंतजार कर सकती है।
बेवक्त जाने का फैसला तुमने किया, इसमें मेरा वक्त का क्या कसूर? अच्छा ज़ारा, एक वादा करो मुझसे। कोई वादा ना लो शिराज, क्योंकि वादे ख्वाबों को जन्म देते हैं। ख्वाब जब रेजा रेजा होते हैं तो किरचियां दिल में चुभती हैं, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन इतना वादा तो कर सकती हो कि जो ख्वाब हमने इकट्ठे देखे हैं, अगर उन्हें बिखरते हुए देखो तो मुझे इतना जरूर करना। क्या कर लोगे? तुम तो इतनी दूर बैठे हो जहां तक मेरी सोच भी नहीं जा सकती। क्या फायदा हो जाएगा? अपनी दुनिया उजड़ते हुए देखूंगा तो कनाडा तो क्या, जन्नत भी छोड़कर तुम्हारे लिए वापस आ जाऊंगा। बस शिराज, बहुत हो चुका। हम बाज आए ऐसे रिश्ते से। वाह, तुम तो जाके 3 साल के लिए वहां बैठ जाओगे और मैं और तुम्हारे पापा उन गुंडों और बदमाशों की धमकियां सुनने के लिए आ रह जाएंगे। पापा प्लीज आप ही इन्हें कुछ समझाइए। मैं क्या इन्हें समझाऊं बेटा, मैं तो खुद अब इस रिश्ते के खिलाफ हूं। बेटा, हम शरीफ लोग हैं, हम खुद को ऐसे मामलों से दूर रखना चाहते हैं जिसमें लड़ाई झगड़े की नौबत आए। पापा, सारा खुद एक मुअज़्ज़ज़ और शरीफ घराने की लड़की है। हुजूर बातें मत करो शिराज। शरीफ और मुअज़्ज़ज़ घराने के लोग अपनी बेटियों की मंगियां गुंडों और बदमाशी से नहीं करते, और वो गुंडा उस लड़की को अपना मंगेतर कहता है। हेलो हेलो, हाँ ज़ारा, मैं खालिद बोल रहा हूँ। खालिद, तुम कहाँ थे शाम से? मैंने इतने फोन किए तुम्हारे घर पे। मैं अभी घर आया था, तुम्हारा मैसेज मिला, मैंने सोचा तुम्हें फोन कर लूं। गजब हो गया खालिद, तुम्हें पता वो मेरे घर तक पहुंच गया। कौन? वो कौन ज़ारा? वही जंगल का सरदार जिससे मैं शिराज को छुड़ाने के लिए गई थी। अरे वो, और यहाँ वो तुम्हारे घर कैसे पहुंचा? मुझे क्या पता, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ ये सोच सोच कि वो यहाँ क्यों आए। तुम्हारी उससे मुलाकात हुई? हाँ, आमना सामना भी हुआ था और वो मुझसे मिलना भी चाह रहा था। फिर क्या कहा उसने? लेकिन कुछ कहने सुनने की नौबत आने से पहले ही मैं वहां से हट गई थी। अच्छा ये बताओ कि काका का मूड कैसा था? मेरा मतलब है कि वो तो बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहे थे और कोई ऐसी बात भी नहीं उन्होंने की। मुमकिन है कि उसने तुम्हारे बारे में उनसे कोई बात की ना हो? कर तो सकता है ना खालिद, मुझे बहुत डर लग रहा है अगर वो फिर आया तो। अरे भाई ज़ारा, डरने की कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, कल तुम होटल रेजेंसी आ जाओ, वहीं पर बैठकर चाय पीते हैं और बात करते हैं। खालिद प्लीज इस मसले का कोई हल सोचो। अरे भाई तुम मिलो तो सही, फिर बैठकर आराम से बात करते हैं, और तुम घबराना बिल्कुल नहीं, ठीक है? चलो अपना ख्याल रखो, खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। अब सो जाओ ज़्यादा, रात बहुत हो चुकी है। कैसे सो जाऊं? दिल पर पत्थर रख के भेजने को तो बाहर भेज दिया उसे मैंने, मगर माँ हूं मैं उसकी। आंखें बंद करती हूँ तो उसका इतना गमज़दा और परेशान चेहरा मेरी नजरों के सामने आ जाता। भाई तुम फिक्र ना करो, वो वहां पहुंचते ही ठीक हो जाएगा।
मौसम भाई उसे ऐसा मसरूफ करेंगे कि वो यहाँ की तमाम बातों को दिलो दिमाग से निकाल कर वहां की रौनकों में खुद को भी खो देगा। वो ऐसा नहीं है बेद, वो तो बहुत हसास है हमेशा से। पता है, मुझे अब एहसास होता है जाने से पहले उसकी एक ख्वाहिश पूरी कर देती तो कम से कम वो मुतमईन तो जाता यहाँ से। हाँ भाई, अब तो कुछ नहीं हो सकता ना। अब ये सोचकर अपने दिल को तसल्ली दे लो कि जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। और अब ये क्या हुआ? अल्लाह खैर। ये तो फायर की आवाज है। आप कहाँ जा रहे हैं? भाई मैं देखो तो सही हुआ क्या है। अल्लाह खैर करेगा, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। ये आप फिक्र ना करें, बाहर गार्ड मौजूद है। भाई आप पुलिस को फोन करें ना। बेल की आवाज आ रही है, मैं देखता हूँ, मेरे ख्याल गार्ड होगा। हाँ। देख के बिस्मिल्लाह करके दरवाजा खोलिएगा। अच्छा, तुम फिक्र न करो, अपने आप को संभालो। अमित इधर। ये फायरिंग की आवाज कैसी थी? सर ये डाकू लोग थे। अच्छा, हाँ। ये फायरिंग उन्होंने की या तुमने की? उन्होंने भी किया, जवाब भी करवाई, मैंने भी किया है। अच्छा, तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं सर, कोई चोट नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये तुम्हें कैसे पता लगा कि ये चोर या डाकू थे? सर मतलब चोर डाकू के अलावा और कौन हो सकता है? अच्छा, देखने में कैसे थे? जवान लग रहे थे, अंधेरा था सर, पूरा मुकम्मल पता नहीं चलता, लेकिन थे जवान। अच्छा 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 जी चलो ठीक है, मैं पुलिस को इत्तला करता हूँ। ओके सर। रिपोर्ट तो लिखवानी होगी ना? यस सर। अच्छा, लेकिन तुम ख्याल रखना भी। अच्छा ओके सर। हाँ ठीक है। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम सलाम। बैठे बैठे बैठे। हाँ इंस्पेक्टर साहब, फरमाए, कैसे तकलीफ के इधर आने का? माफ कीजिएगा खान साहब, बिला इजाजत चला आया। दरअसल एक इंक्वायरी के सिलसिले में मुझे यहाँ आना पड़ा। इंक्वायरी? ये कौन सा इंक्वायरी जिसका ताल्लुक हमारे साथ है? दरअसल सोसाइटी के एक रिहायशी वहीद अहमद साहब ने कल रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनके घर कल फायरिंग करवाई गई है और चंद लोगों ने उनको टेलीफोन पर धमकियां दी हैं। वो तो ठीक है, लेकिन इन सारा बातों से हमारा क्या ताल्लुक है? हम तो किसी वही साहब को नहीं जानता। आप नहीं, आपकी भतीजी मिस ज़ारा उनको जानती हैं। दरअसल वहीद साहब का बेटा शिराज यूनिवर्सिटी में उनका क्लास फेलो था। हाँ हो सकता है वो पढ़ता हो, लेकिन जिस शख्स ने वहीद साहब को धमकी दी थी वो खुद को मिस ज़ारा का मंगेतर कह रहा था। उसका नाम अकबर खान है। झूठ बोलता है वो एक झूठा बदमाश और गुंडा आदमी है। उसका न हमारे साथ कोई ताल्लुक है न कोई रिश्ता। बिल्कुल समझ गया खान साहब, मुझे यही मालूम करना था। वैसे भी आपके किसी अजीज को गिरफ्तार करने से पहले आपकी इजाजत जरूरी समझी थी। ना वो हमारा अजीज है ना उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक है। आपको पूरा इजाजत है, आप उसको गिरफ्तार करें या फांसी पे चढ़ाएं। बस एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि हमारा खानदान का किसी फर्द को थाने कचहरी में नहीं जाना चाहिए।